जय हिंद। आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है, इंडिया या फिर भारत? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उत्तर आप जितने लोगों से पूछोगे उतना ही अलग अलग उत्तर आपको मिलने वाला है। और आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में G20 समिट होने वाला है और इस G20 समिट के लिए जो इन्विटेशन भेजे गए हैं दूसरे देशों के प्रमुख को, वो भेजे गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नाम से। बस यहीं से वो कंट्रोवर्सी की स्टार्ट होती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इंडिया का नाम भारत करने वाली है? क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने वाले हैं? आइए इन डेप्थ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक ओमकार और इस चैनल के ऊपर हम भारत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। जिन विषयों से आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसे विषयों की चर्चा यहाँ होती है। अगर काम समझ में आता है, लगता है कि अच्छा काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है ऐसी वीडियो इस वक्त देश के लिए। और वो रेड बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन ये वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत, स्ट्रगल, रिसर्च और पैसा खर्च होता है। तो आपका वो क्लिक हमें मदद करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कि भारत का नाम अब इंडिया नहीं होगा, इसे बदला जाएगा। अगर आप करंट अफेयर ठीक से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि भारत में इस समय G20 की मीटिंग होने वाली है। G20 का मतलब है विश्व के 20 सबसे ताकतवर देश भारत के दिल्ली में आके बैठने वाले हैं। G20 के लिए जो इनविटेशन भेजा जाना था वो भेजा गया किस नाम से? प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से। ध्यान से देखिए इस इनविटेशन को। यहां लिखा होना चाहिए था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट लिखा क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग मानी जाती है। देखिए, भारत और इंडिया नाम तो एक ही देश के, हमारे देश के हैं, लेकिन इन दोनों नाम को अलग अलग मंचों से अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे अगर कहीं इंटरनेशनल मंच पे हमारी बात होती है तो वो इंडिया नाम से होती है, लेकिन अगर किसी देश के अंदर किसी मंच पे हमारी बात होती है वो भारत के नाम से। इन्हीं सब चीज़ों को लेके जो शशि थरूर जी है, जो हमारे पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं, उनका मत है कि सरकार ने ये काम बहुत गलत किया है, क्योंकि इंडिया नाम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर था, एक ब्रांड बन चुका था। कई क्रिकेटर्स के भी हमने ट्वीट देखे। अब वो इस तरह से ट्वीट कर रहे कि हम भारत पहुंच गए। पहले वो बोलते थे हम इंडिया पहुंच गए, अब बोल रहे कि हम भारत पहुंच गए। कई चर्चित जर्नलिस्ट के भी ट्विटर हैंडल्स आप देखिए, वो लोगों ने इंडिया हटा के भारत कर दिया है। आरएसएस चीफ भगवंत मान का कहना है कि ये चीज़ हमको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। राहुल गांधी ने भी तो अपनी यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी थी, इंडिया जोड़ो तो करी नहीं थी उन्होंने। यहाँ पे कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज लीडर है जयराम रमेश। इनका कहना है कि G20 का जो डिनर होने वाला है 9 सितंबर को, इसके लिए इन्विटेशन प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से भेजा गया है। अब इनका कहना है कि जो आर्टिकल 1 है, तो क्या ये जो यूनियन ऑफ स्टेट वाला जो वर्डिंग है, क्या इसको चेंज किया जाएगा? वैसे संविधान के बारे में हम बस थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। इन सब विवादों के बीच 18 से 22 सितंबर के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेशन अनाउंस करती है, जिसमें वो लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नाम को चेंज किया जाए या ना किया जाए। और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपके साथ कैमरे पे आके डिस्कस जरूर करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब। अगर हम इस कंट्रोवर्सी के इतिहास में जाएं तो हमें दिखता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक समय प्रयास किया था कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान कर दिया जाए, लेकिन वो प्रयास ही रह गया। और कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये बात साफ साफ कही है कि नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। देखिए, अगर आप संविधान ध्यान से पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे आर्टिकल 1 मिल जाएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे दोनों ही नाम का प्रयोग किया गया है संविधान निर्माताओं द्वारा, इंडिया और भारत। और आपको क्या लगता है, ये जो नाम का मुद्दा है ये संविधान निर्माण के समय डिस्कस नहीं हुआ होगा? आप गलत हैं, ये डिस्कस हुआ था। और उस वक्त की चर्चा ये चलने लग रहा था कि इंडिया नाम रखा जाए या फिर भारत नाम रखा जाए। देखो, इस प्रश्न को लेके उस समय भी अलग अलग मत थे। उस समय भी जो यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा नाम था वो इंडिया नाम से था, लेकिन जो लोग भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास से प्यार करते थे वो लोग चाहते थे कि हमारा नाम भारत रखा जाए। लेकिन संविधान में अक्सर हमने देखा है कि जिन मुद्दों पे सहमति नहीं बन पाती है उसको एज इट इज रख दिया जाता है। वैसा ही इस मुद्दे के साथ हुआ। भारत अर्थात इंडिया, इस वर्डिंग को एक साथ आर्टिकल 1 में रख दिया गया। देखिए, हमारे देश के 3 प्रचलित नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ये तीनों नाम कैसे पड़े? आइए इतिहास में थोड़ा सा घुसने की कोशिश करते हैं।
पहला नाम है भारत। तो भारत नाम एक हमारे शासक हुआ करते थे, हिंदू शासक थे, जिनका नाम था भरत, तो उनके नाम पे रखा गया है। जो मकदूनियाई लोग भारत के साथ व्यापार करने आए थे वो इंडस रिवर को इंदु कह के पुकारते थे, इसलिए उन लोगों ने इस देश का नाम इंडिया रखा। वो लोग अपने देश मकदूनिया में ही इंडिया इंडिया कह के भारत को पुकारा करते थे। और जो अरबी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए उन लोगों ने इंडस रिवर को हिंदू करके प्रोनाउंसिएट किया, इसलिए हमारे देश का नाम उन्होंने हिंदुस्तान पुकारा। तो ये अरबी लोग हिंदुस्तान बोलते थे और ये मकदूनियाई लोग जो थे, ईरानी लोग जहाँ का सिकंदर था, ये लोग भारत को इंडिया कह के प्रोनाउंसिएट करते थे और भारत हमारे देश के लोग आपस में बोला करते थे। अब ये हिस्ट्री है इन तीनों नाम के पीछे की। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे ऊपर साइलोन। ये श्रीलंका का पुराना नाम था। अब श्रीलंका के बारे में आपको पता है कि वहाँ पे सिंहली भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमको ऐसा नाम चाहिए जो हमारी कल्चर और हमारी लैंग्वेज से जुड़ा हो। श्रीलंका उन लोग को सूट किया, इसलिए 1972 में उन लोगों ने अपना नाम श्रीलंका चेंज कर लिया। आपने इंडियन हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा कि बर्मा भेज दिया गया, क्योंकि जो मुगल के अंतिम शासक थे उनको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, बर्मा भेज दिया गया था। तो बर्मा आज का म्यांमार है, इसको पहले बर्मा करके पुकारा जाता था। 1989 में मिलिट्री रूल लगा था म्यांमार के ऊपर और म्यांमार उस समय बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज को झेलने लग रहा था। तो इन लोगों ने बोला भैया हम हमारा नाम बदल रहे हैं, म्यांमार रख रहे हैं। आप सभी को एक वॉर तो याद होगी, 1972 की वॉर, जिसमें हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो एक टुकड़ा हमने अलग किया था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान का आज नाम क्या है? वो है बांग्लादेश। उन लोगों ने अपना नाम बदल लिया। वो लोग चाहते नहीं थे कि उनका नाम गुलामी के ऊपर रखा जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत अपना नाम बदल लेगा तो इतिहास में वो केवल एक अकेला देश रह जाएगा, ऐसा नहीं है। कई देशों ने पहले भी अपने नाम बदले, आज सफल है वो लोग। हो सकता है कि भारत भी अपना नाम बदल ले। देखो, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हो तो मेरा मानना है कि नाम बदल देना चाहिए। भारत नाम अपना सा लगता है। कई बार मैंने वीडियोस में भी ये बात करी है कि अपना भारत मतलब अच्छा लगता है थोड़ा। और बात रही जहाँ इंडिया नाम की, तो इंडिया नाम कहीं ना कहीं स्लेवरी को प्रमोट करता है कहीं ना कहीं पे। देखो, बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम करें तो इस नाम के बदलने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। कई आर्टिकल हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 52, इसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है और साथ साथ में पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेंज होंगे। जितने पते लिखे गए हैं, एड्रेसेस है, वो सारे चेंज होंगे। तो बड़ा खर्चा है सरकार का नाम बदलने में। नाम बदल देना इतना भी आसान नहीं होता कि आपने मुंह से बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, नाम बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको जिन जिन फाइलों में इंडिया नाम लिखा गया है वो सारा हटा के वहाँ केवल भारत डालना पड़ेगा। आने वाले समय में जितने एड्रेसेस हमारे राजदूतों के हैं, हमारे मिनिस्टर्स के हैं, जो भी चीज़ें विदेशों के साथ समझौते हो, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ हो, हर चीज़ वहाँ पे भारत नाम रिप्रेजेंट होगा। जितनी फाइलें हैं सब चेंज की जाएगी और बहुत बड़े स्तर पे सब चीज़ें चेंज की जाने वाली है। भारत छोटा मोटा देश थोड़ी ना यार, तो बड़ा मोटा खर्चा होने वाला है इन सब चीज़ों के पीछे। अब सरकार की क्या राजनीति है इन सब चीज़ों के पीछे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और क्या ये नाम बदला जाएगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं मिलता हूँ इसी किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।